हमारे समाज में लोन लेना, कर्ज, ये सारी चीज़ें बहुत खराब मानी जाती हैं और बहुत सारे लोग इसी कर्ज को लेकर के अपने जीवन को बुरी तरीके से खत्म कर लेते हैं, परेशान कर देते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे लोगों को अपने परिवार के अंदर देखा होगा, जहां कर्ज को लेने के बाद उनका जीवन और भी ज़्यादा परेशानी में बीतता है। जब वो कर्ज लेते हैं तो इस वजह से लेते हैं कि शायद कर्ज लेने के बाद वो उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जब कर्ज लेते हैं तो उसके बाद का जीवन और भी परेशानी भरा हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने जा रही हूँ कि क्यों कर्ज हमारे लिए एक अभिशाप बन जाता है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। मेरे दो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ईमेल करी मुझे कि लोन के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं और लोन को किस तरीके से हम पूरा कर सके, इस पे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल काम करता है क्या। तो मैं आपको शेयर करूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज पे काम करता है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, स्पेशली आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन किया था अनुज जी, वो यही था, आपका प्रश्न यही था मुझसे कि लोन आपने लिया है और लोन लेने के बाद अभी तक आप चुका नहीं पाए हैं और वो चीजें आपको और परेशान करती जा रही हैं और उस लोन की वजह से और भी दूसरे लोन आपके पास आ गए हैं। तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या इसके लिए काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल हर चीज के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बस आपको जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में फोकस करना होगा, उस बारे में आपको सोचना होगा, उस बारे में आपको सारी चीजें अपनी करनी होगी। ये नहीं कि आप लोन चुकाना चाहते हैं, ये सिर्फ एक आपकी थॉट है। ठीक है, ऐसा मैंने सोच लिया कि मुझे लोन चुकाना है, लेकिन हम लोन चुकाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नाउ आई वांट टू शेयर कि सबसे पहली बात कि आप लोग को बहुत राहत मिलेगी ये वीडियो देख करके, और आप में से बहुत सारे लोगों का लोन भी चुक जाएगा, यानी लोन से आप फ्री हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब आप लोन लेते हैं तो आप लोन क्यों लेते हैं, लोन किस वक्त लिया जाता है? जब आप किसी परेशानी में हैं या आपके पास कुछ ऐसा सब्जेक्ट आ गया, कुछ ऐसे हालात आ गए जहां पे आपको पैसे लेने पड़ते हैं अपने किसी काम को करने के लिए। ठीक है, जब आप किसी काम को करने के लिए लेते हैं तो आप कहीं से पैसे को लेते हैं, और कुछ पर्सनल लोन्स भी होते हैं, इसी तरीके के पर्सनल लोन लिए जाते हैं। तो जब आप ये लोन लेते हैं तो आप उस वक्त क्या सोचते हैं? आप जब लोन लेने के लिए किसी के पास जाते हैं तो उस वक्त क्या सोचते हैं? सामने वाले को आप क्या प्रोफाइल देते हैं? सामने वाले को आप बताते हैं कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है और मैं इतना अमाउंट आपसे डेट लेना चाहता हूँ। ठीक है, जब आप ये लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, कर्ज लेने के लिए सोच रहे हैं, कर्ज का मतलब सिंपली क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझे कि कर्ज का मतलब क्या होता है, कर्ज का मतलब बेसिकली आपके माइंड में जो पिक्चर आती है वो आती है कि एक इंसान है जो बहुत ही पैसे के कर्ज से, यानी जो पैसा उसने लिया उसके दबाव में उसकी इमेज बनती है आपके सामने। ठीक है, वो बहुत परेशानी में है, वो बहुत चिंता में है, उसके ऊपर इतना लोन हो गया है कि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ और सिचुएशन में घिर चुका है बुरी तरह से। और कुछ लोग तो इतनी तकलीफ में होते हैं, कितने सारे आपने ऐसे सुने होंगे न्यूज़ में और इंफॉर्मेशंस इधर उधर की, लोन की वजह से लोग सुसाइड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो लोग लोन लिए हैं, और आज उनका मैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड सेट पूरी तरह से चेंज करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो, जब लोन लेते हो ना, आपने लोन ले लिया, आपके पास पैसे कम है, आपने पैसे कम है वाली सिचुएशन के लिए लोन नहीं लिया, एक्चुअली उस आप प्रेजेंट सिचुएशन में कोई ऐसा काम आपके जीवन में आ जाता है जहां पे आपको लगता है और पैसे की जरूरत है। ठीक है, लाइक मैरिज हो गया, घर खरीदना हो गया, कोई ऐसी बात है जहां पे आपको लगता है कि हमें, जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है वो तो ठीक चल रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा पैसा कम पड़ रहा है या हमें कुछ हैवी अमाउंट की ज़रूरत है, तो आप
उसके लिए लोन लेते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं अपने जीवन में, इस बात के लिए लोन लेते हो, ठीक है। जब आप इस बात के लिए लोन लेते हो तो आपका उस वक्त माइंड सेट क्या होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और लोन ले लेते हैं, धीरे धीरे करके हम इसको चुका देंगे, धीरे धीरे करके ये लोन चला भी जाएगा, है ना। जब आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ धीरे धीरे लोन चला जाएगा और आप देखते हैं कि हाँ मैं इतना पैसा जो है ये लोन लेते हैं और ये अमाउंट में वापस कर दूंगा, तो इसमें कर्जदार का कोई सीन नहीं। आप कर्जदार में क्या पिक्चर बनती है, जो इंसान कर्जदार बनना रहे, ठीक है, आजीवन के लिए कर्जदार हो गया, कर्ज में डूब गया, कर्ज जो है वो डुबा दिया उसको, या कर्ज वो वापस नहीं लौटा पाया, कर्ज से वो बहुत तकलीफ में आ गया, जीवन उसका खराब हो गया कर्ज लेकर के। कर्ज शब्द का हम इस तरीके का कुछ पिक्चर मीनिंग क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, ठीक है। आपके मन के अंदर ऐसी ऐसी पिक्चरें बनती है, अरे वो तो कर्ज में है, ठीक है। लेकिन कर्ज कोई खराब चीज नहीं। सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि कर्ज यानी लोन लेना कहीं से खराब नहीं है। आपने लोन लिया है अपने प्रेजेंट काम को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि वो किसी का इलाज कराना हो तो किसी की जान बचाने के लिए लिया है, घर के अंदर कोई ऐसा बड़ा फंक्शन है, कोई शादी वगैरह है जहाँ पे आप किसी ऑब्लिगेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी की लाइफ वहाँ पे बन रही है, वो अपने नए जीवन की तरफ कदम रख रहा है, तो वहाँ आपने कर्ज ले लिया। या बच्चे को किसी हायर एजुकेशन के लिए आप वहाँ पे कर्ज ले लिए, या इस तरीके से आप लोन लेते हैं किसी किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए, जो कहीं से खराब नहीं। पहले लोग परिवार में ही एक दूसरे से मांग लिया करते थे। अभी भी जो परिवार के लोग हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों से अपने लिए फॉर टाइम थोड़े समय के लिए पैसा लेते हैं। तो लेकिन अब कोई जल्दी किसी की मदद करना नहीं चाहता है फैमिली के अंदर भी, तो हमें बाहर से लोन लेना पड़ता है। बाहर बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से आप फाइनेंस करा सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस कराते हैं आप बैंक से, और लोग भी ऐसे बहुत सारे बिजनेस में हैं जहाँ पे आपको लोन वगैरह मिल जाता है। जब आप लोन लेते हैं तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि लोन हम क्यों लेते हैं, किसी किसी बड़े बड़े काम के लिए लोन लेते हैं। लोन लेने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा घर नहीं चल रहा हम इसलिए लोन ले। लोन हमेशा तभी लिया था जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में किसी एक मुसीबत में या किसी एक जरूरत के समय आप उस पैसे को किसी से मांगते हैं। तो जब आप मांगते हैं तो हमेशा माइंड में याद रखिए कि आप कुछ समय के लिए पैसा मांगते हैं, और ये बात आप भी सुनिश्चित करते हैं जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं किसी के पास, तो वो आपसे ये बात बहुत अच्छे से सुनिश्चित करता है कि आप ये लोन वापस कर सकते हैं। आप वो अगर आप किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, प्रेजेंट सीन में आप क्या कर रहे हैं ये देखते हैं, आपके पास वो कैपेसिटी है वापस कर पाने की ये चेक करते हैं। सारी चीजें चेक करके तब आपको लोन मिलता है, यानी लोन देने वाला पूरी तरीके से इत्मीनान में आ जाता है कि हाँ आपके पास वो कैपेसिटी है, आप उस लोन को वापस कर सकते हैं। और आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं ये लोन लेने जा रहा हूँ और मैं इस लोन को थोड़ा थोड़ा करके पूरा चुका दूंगा। जब आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं लोन लेने के लिए, तो आप उस लोन को बहुत अच्छे तरीके से ले लेते हैं और अपने काम को भी कर लेते हैं। जिस काम के लिए लेते हैं उस काम को भी फिनिश कर लेते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि आप कर्जदार बन जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि वो पैसा जो है आपके लिए मुसीबत बन जाती है। ऐसा क्या होता है कि आप पहले से भी ज्यादा बदतर सिचुएशन को फेस करते हैं। तो यहां पे ये समझेंगे हम, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट रहता है, आपके माइंडसेट रहता है कि मैं ये लोन वापस कर दूंगा, बहुत जल्दी से जल्दी इस लोन को खत्म कर दूंगा, क्योंकि आपने वहां वो सारी चीजें लोन जो आपको लोन दे रहे हैं आपने उनको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी विद डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो ये उनके लिए भी एक पॉजिटिव पिक्चर बनी, आपके भी माइंड में पॉजिटिव कि मैं उन्होंने सोचा कि आप दे सकते हैं और आपने भी ये सोच लिया कि हाँ हम वापस कर सकते हैं। जब आप लोन ले लेते हैं, जब आप लोन ले लेते हैं तो आप उस लोन के प्रति
उसको जैसे आप लोन लेते हैं, अब आपके माइंड में इमीडिएटली थोड़े समय के बाद आप रिफ्लेक्ट होता है कि अरे मैं कर्जदार हो गया हूँ। आपके माइंड में क्या आता है थोड़े समय के बाद कि मैं तो कर्जदार हो गया हूँ। घर के अंदर के लोग भी जो होते हैं आपको ये बोलते हैं, अरे तुम्हारे पर तो इतना कर्ज हो गया है, तुम्हारे पर तो इतना कर्ज है, तुम तो लोन लेके बैठे हुए हो। आप खुद भी इसलिए अपने आप को कर्जदार बोलते हैं क्योंकि आपने घर परिवार में पुरानी ऐसी कहानियां सुन रखी हैं बड़े बुजुर्गों से। आपके ओल्ड जनरेशन में हो सकता है परिवार के अंदर किसी ने लोन लिया हो और उनकी कोई एक कहानी हो जो बहुत पेनफुल रही हो, या उन्होंने लोन शायद वापस ना किया हो ठीक से और इसकी वजह से उनकी लाइफ में कुछ अड़चने और परेशानियां आई। तो जो स्टोरीज जो बैक ऑफ द माइंड में आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि लोन लेना बहुत खराब है, लोन लेने से बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं, लोन आप नहीं चुका पाते हो, लोन लेके आप पहले से भी खराब हालत में आ जाते हो, कर्ज नहीं लेना चाहिए, एक तरीके का अभिशाप है। तो ये जो आपने मधुर संगीत सुन रखा है पहले से, जो ये बातें आपने सुनी हुई है, ये इंफॉर्मेशन जब आप लोन ले लेते हैं तो आपका माइंडसेट यहाँ इमीडिएटली चेंज हो जाता है और बन जाता है मैं कर्जदार हूँ। ठीक है, अब कर्जदार हूँ और पीछे से ये सारी स्टोरीज आपके माइंड में पहले ही है कि भाई लोन लेना बड़ा खराब होता है, तो वो जो बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी आपके माइंड में पड़ा हुआ है कि लोन लेना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपनी तरह से, क्योंकि आप इन बातों को बिलीव करते हो, जब आप इन बातों को बिलीव करते हो तो ये सारी चीजें आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। आप किसी भी चीज को जब आप विश्वास करेंगे ना तो वो एक्टिवेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जिस चीज को आप विश्वास करते हैं वो एनर्जी जो है एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप भूत प्रेत की बहुत ज्यादा पिक्चर देखने लग जाते हैं रात में, तो आप देखते हैं कि जब आप रात में सोते हैं या दिन में कहीं जाते हैं और एकांत है तो आपको ऐसा लगता है मेरे पीछे कोई है या यहाँ से कोई गया है, या आपके माइंड में कुछ नहीं तो ऐसी घोस्ट और पिक्चर्स भूत की आने लग जाती हैं। आप हकीकत में कोई नहीं होता है लेकिन आप डरने लग जाते हैं। ठीक है, आप डरने लग जाते हैं ना, तो ये सारी चीजें धीरे 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 माइंड में बढ़ने लग जाती है और एक आपका विश्वास हो जाता है कि भूत तो होता है। आपने नहीं देखा है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन आप इस विश्वास पे आ जाते हैं कि भूत होता है, क्योंकि अब आपको अंदर से ये एहसास होने लग जाता है डर का। इसी तरीके से कोई भी बिलीफ सिस्टम, बिल्ली रास्ता काट गई या अचानक से कुछ शीशे का सामान गिर गया, या हम जा रहे हैं किसी ने छींक दिया तो यार मेरा तो काम खराब हो जाएगा, या हम घर से बाहर निकले किसी ने आवाज़ दे दिया और कुछ पूछ लिया तो आपको लगता है कि अब तो काम नहीं बनेगा। ऐसी बहुत सारी सच हैं, बहुत सारे आप बिलीफ यानी छोटी छोटी बातें, किसी भी सब्जेक्ट को आप अपने माइंड में उसको सच बना के बैठा लेते हैं। जब और उस वक्त जब आप लोन ले लेते हैं तो वो जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है कि अब तो तुमने लोन ले लिया, अब तो तुम कर्जदार हो गए हो। ठीक है, अब तुम कर्जे में आ गए हो। अब ये कर्ज तुम्हारे लिए चुकाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें पता है कि कर्ज लेने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, खराब हो जाती है। कर्ज सिर्फ वही लोग लेते हैं जो बहुत कठिन परिस्थिति में होते हैं और वो उसको वापस ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो आप जब कर्ज ले रहे थे तो इस माइंडसेट के साथ ले रहे थे कि मैं इसको वापस चुका दूंगा, और जैसे ही आप कर्ज ले लेते हैं तो आप अपने आप को कर्जदार समझते हैं। तो आपको इसी माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बी रेडी, और बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। बहुत जितने ध्यान से आप लोग इस बात को सुनेंगे ये आपके लिए उतनी ही तेजी से काम करने वाली है। आपके सबकॉन्शियस लेवल पे ये इंफॉर्मेशन जाएगा और आपका जो वो पुराना बिलीफ है ना, जो आपने कहानियां अपने अंदर सुनी है, जो शब्द डाले हुए कर्ज को लेके, वो सब के सब अभी बाहर चले जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कर्ज नहीं है, ये एक तरीके से आपके जीवन में वो तोहफा है, ठीक है, जो कोई किसी को नहीं दे सकता है। जरूरत के समय अगर आपको कोई ये तोहफा दे रहा है कि आपका काम बन जाए, जब आपका काम बन जाए तो आप इसे वापस कर दीजिएगा। ये एक बहुत रिस्पेक्ट की बात है कि आपको जरूरत के समय कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम हो गया। ये एक तरीके का गिफ्ट है, ठीक है, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आप उस समय पे अपने लिए यूज किए और जैसे ही आपका काम हो जाता है
आप उसको थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देते हैं। तो ये टाइम थोड़े समय के लिए आपको ये तोहफे के रूप में मिला, तो आप इसको एक तोहफे की तरह से समझिए, आप इसको एक गिफ्ट समझिए। थोड़े समय का वो तोहफा, वो गिफ्ट जो आपकी परेशानी से आपको बाहर निकाल लाता है, और उसके बाद आपका काम बन जाएगा और आप उसे थोड़ा थोड़ा करके वापस देंगे। जब आप इस माइंडसेट के साथ सोचेंगे कि ठीक है, मैंने कहीं से कुछ पैसे गिफ्ट में लेके आया हूँ और ये मेरा काम हो जाएगा, तो मैं धीरे धीरे करके उनको वापस कर दूँगा, तो ये आपको एक राहत देगा। ठीक है, आपको ये राहत देगा ऐसा सोचने में कि तुम कर्जदार नहीं हो, ये तोहफा है तुम्हारे लिए, तुम इतने एलिजिबल हो कि तुम्हें कहीं से ये पैसा मिल गया है। ये तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है कि तुमको कहीं से पैसा मिला है, ताकि तुम इस समय जो परेशान हो वो परेशानी तुम्हारी दूर हो जाए। तो ये एक, तो आपको इस माइंडसेट के साथ रहना है। इस जब आप पैसे को ले रहे थे तो तो उस समय जितने खुश थे, जब आपका पास हो जाता है लोन, ठीक है, जब आपको होता है कि अरे ये गिफ्ट हमें मिल जाएगा इतना पैसा, तो उस वक्त कितने खुश होते हैं ना। तो बस उसी खुशी को पकड़े रखिए, उस खुशी, उसी माइंडसेट के साथ, उसी अपने मन को बिल्कुल उसी अवस्था में आपको रखना है। और आपके पास, मान लेते हैं कि आपके पास पैसा जब सब काम हो गया तो सच में कम हो गया, और आप एकदम से पैसा नहीं दे सकते हैं, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप जहां से भी पैसा लिए आप नेगोशिएट कीजिए। जनरली लोग नेगोशिएट करने के लिए नहीं जाते हैं। अगर बैंक है, कोई किसी से आपने पर्सनल लोन लिया है, या परिवार के अंदर लिया है, या कोई बहुत सारे लोकल ऐसे फाइनेंसर्स होते हैं जो फाइनेंस करते हैं पैसे को, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको मुंह छिपा के बैठ जाना है, या ये सोचते रहना है कि यार मैंने लोन ले लिया, अब मैं वापस नहीं कर सकता, अब मैं गुम हो जाऊं, कहीं खो जाऊं, या भाग जाऊं, या सामने वाले से मिलूं नहीं। अब फोन पे फोन आ रहे हैं, आप फोन रखते जा रहे हो, फोन पे बात करना बंद कर दियो, फोन नहीं उठाते हो, लोगों से बात नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो कि मेरे पास पैसे कम है और हम देना नहीं चाहते या देना चाहते हैं। जनरली लोग नहीं देना चाहते और सोचते हैं कि कहीं मैं भाग जाऊं, 9 2 11 हो जाऊं, लेकिन ये गलत है। आपको क्या करना है कि आपको सिंपली, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना मेरी बात को, आपको सिंपली बस ये करना है कि आप एक दिन उनके पास जाइए और बताइए कि मेरी प्रेजेंट सिचुएशन जो है अभी अच्छी नहीं हुई है मेरे पास। ठीक है, बहुत सारे लोग तो आराम से दे सकते हैं, जो दे सकते हैं वो बहुत खुशी की बात है कि आपने पैसे वापस करे टाइम पे। लेकिन जो लोग नहीं दे पा रहे हैं वो लोग फाइनेंसर के पास जाएं और उनको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन बताइए कि मैं इस लोन को चुकाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इस लोन को चुकाना चाहती हूँ, ये मेरी जो इंटेंशन थी कि मैं इस पैसे को वापस करूँ, तो अब मैं आज भी उसी इंटेंशन पे हूँ कि मैं इस पैसे को वापस करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी प्रेजेंट कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बहुत अमाउंट जिस तरीके से मैंने सोचा था वैसा दे पाऊंगी, तो मेरे पास कम है, तो क्या मैं कम अमाउंट, छोटी छोटी रकम आपको वापस कर सकती हूँ। जनरली हो सकता है कि आपकी बात कोई नहीं सुने या कहे कि नहीं मुझे तो उतना ही पैसा चाहिए, लेकिन आपकी एक लॉयल्टी जो है वहाँ पे क्रेडिट होगी। ठीक है, आप कितने लॉयल हैं, आप किसी का पैसा अपने पास रखना नहीं चाहते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी को पे अंदर एक क्रेडिट स्कोर डेवलप करेगी, जो आपको मानसिक रूप से बहुत हल्का रखेगा, जो आपको ये बार बार यकीन दिलाएगा कि तुम कर्ज में नहीं हो, तुम इस पैसे को देने की पूरी इंटेंशन रखते हो, तुम एक सच्चे इंसान हो। ठीक है, तो ये समझना, अपने आप को सबसे पहले वर्दी फील कराना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये फील करते हो ना, यार मेरे पास इतना कर्ज हो गया है, मैं अच्छा जीवन परिवार वालों को नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और भी ज़्यादा कर्ज होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो इससे क्या होता है, आप नॉन वर्दी फील करते हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं एक कर्जदार हूँ। प्लस वो कहानियाँ आपके ऊपर अटैक करती हैं, जो लोग उस कहानी को बिलीव करते हैं, यानी पास्ट के रेफरेंसेस जो आपने सुन रखे हैं लोन के बारे में, जो स्टोरीज, उन स्टोरीज को आप बिलीव करेंगे तो वो स्टोरीज आपकी लाइफ में चलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं इसीलिए मना कर रही हूँ आपको कि आप उन बातों को बिलीव नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपका बिलीव चेंज किया, आप उस बिलीव के साथ रहेंगे कि ये गिफ्ट है आपको। और आप
पॉजिटिव थॉट के साथ में, इस बिलीफ के साथ में कि ये पैसा मुझे वापस करना है, जब इसके साथ में रहेंगे और सामने वाले से बात करेंगे जाके, तो कई बार आपकी ऑनेस्टी को देखते हुए, आपकी रिलायबिलिटी को देखते हुए कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप पैसा देना चाहते हैं, लोग कहेंगे नहीं भाई एक साथ दे देना, ये थोड़ा थोड़ा करके हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप उनको बोला नहीं मैं ये थोड़ा थोड़ा करके ही देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे खर्च हो जाते हैं, तो आप उस अमाउंट को थोड़ा थोड़ा करके ही उनसे, कई बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे। अगर आप अच्छे बन के जाएंगे तो सामने वाला आपकी बात को समझेगा और वो भी अपनी अच्छाई को आपके सामने रखेंगे। और कई बार लोग कंसिडर करते हैं, कई बार वेग ऑफ कर देते हैं, कितना हैवी हैवी अमाउंट वेग ऑफ हो जाता है लोगों का, क्योंकि वो अपनी कंडीशन को जाके बताते हैं और ये बात सामने वाले से बोलते हैं कि वो देने की इच्छा रखते हैं, वो कहीं भागना नहीं चाहते हैं, कहीं छिपना नहीं चाहते हैं। तो आपको जाके उनके सामने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, अपनी परिस्थिति बतानी है और एक ऐसा कुछ तय करना है जहाँ पे आप मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये ही दे दो, 500 रुपये ही दे दो, 5,000 दे दो, जिस तरीके की आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है उसमें से आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू कीजिए। अगर आप फोन पे ही बोलेंगे इस तरह से कि नहीं नहीं मेरे पास जब होगा देंगे, हम देना तो चाहते हैं, हम देना तो चाहते हैं, तो कुछ बात बनने वाली नहीं है। ना आप दे पाएंगे, ना सामने वाला आपको अलाउ करेगा कि आप थोड़ा थोड़ा दो, वो कहेगा मेरा जो एक्स अमाउंट था आप उतना ही आके दीजिए। तो इस बात को कहने के लिए आप खुद जाके उनसे मिलिए। जब आप खुद मिलेंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स कुछ दिखाएंगे, कुछ प्रूफ, आपका वहाँ होना एक प्रूफ है, प्लस आप कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे शो कीजिए जिससे कि सामने वाला आपके ऊपर भरोसा करे, विश्वास करे। जब ये भरोसा और विश्वास आप देते हैं तो आप देखिएगा, ये वीडियो आप देख रहे हैं और अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। 101% आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आप इस लोन से वापस बाहर आ जाएंगे पहले जैसे। आपका जीवन बहुत सुंदर होने वाला है। तो आपको उनसे जाके मिलना है, चीज़ों को बताना है, अपने बारे में बताना है और आप देखेंगे कि सामने वाला आपकी बात को कंसिडर करेगा और जब वो कंसिडर करेगा तो आप थोड़ी थोड़ी एक्स अमाउंट उनको देना शुरू करेंगे, चाहे वो 500 रुपये हो, 5,000 हो, ठीक है, 1,000 रुपये हो। लेकिन आप जब देना स्टार्ट कर देते हैं ना, जब आपकी नीयत चेंज हो जाती है अंदर से, कई बार आप गुस्से रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम नहीं दें, कहाँ से दें, है ही नहीं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, लोगों को गलत सलत बोल रहे हैं, घर परिवार में झगड़े हो रहे हैं, परिस्थिति और खराब होती जा रही है, तो ये ऐसा करके कुछ भी काम बनने वाला नहीं है। आप और सिंक होते जाएंगे और डूबते जाएंगे। लेकिन जब आप इस नियति से सामने वाले से मिलते हैं और इस नियति से थोड़ा अमाउंट पे एक्स अमाउंट देना शुरू करते हैं, आप 1,000 रुपये में मान लीजिए देना शुरू कर दिया आपने, तो जैसे ही आपने ये बात यहाँ पे रख ली कि मुझे तो पैसा वापस करना है, तो 1,000 रुपये की शुरुआत होगी और आप देखेंगे कि आपके पास सबसे मैजिकल चीज़ ये होगी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी। वो सारे दरवाजे, वो सारे गेट ओपन होने लग जाएंगे जहाँ से आपके पास पैसे आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आपके पास वो लोग आ जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़, वो रिसोर्सेज आ जाएंगे जहाँ से आपके पास इतना पैसा होगा कि आप सामने वाले के कर्ज को पूरी तरह से चुका पाएंगे। यकीन कीजिए, जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप मुझे बताएंगे। अगर आप इसमें से बहुत सारे लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जिन लोगों ने भी कर्ज लिया हुआ है और चाहते हैं कि कर्ज से छुट्टी हो, तो अपने आप को यकीन दिलाने के लिए यस आई एम रेडी टू पे, ठीक है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे आई एम रेडी टू पे। जब आप ये कमिटमेंट लिखेंगे नीचे आई एम रेडी टू पे, तो इट मीन्स आपकी बीइंग, आपके अंदर का व्यक्ति इस समय पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आपने अभी ये वीडियो देखा है, आपकी जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वो पूरी तरह से बदली हुई है और ये एक्टिवेट हो जाएगी जब आप लिखोगे इस चीज़ को। कैसे होगी? सिर्फ मन से मानने से नहीं होता है। मैंने हमेशा बोला कि इमीडिएट एक्शन लेना होता है। इमीडिएट एक्शन आपने जैसे टाइप किया यस आई एम रेडी टू पे, यानी आपने एक स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाया। जब आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा स्टेप भी आप चल देंगे। इस तरह से आपका लोन जो है चुकता हो जाएगा। है ना खुशी की बात? तो कीजिए, अपने लोन को
हटाइए अपने जीवन से, चुकाइए इसे और एक खुशी भरा आनंद, सुंदर जीवन का आनंद लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। थैंक यू सो मच।